ब्राइट मून शहर के ऊपर चमक रहा था। नोटिफिकेशंस आए कि डंजन के इमर्जेंस से होने वाले डैमेज को रोकना जरूरी है और अगर सक्सेसफुल हुए तो यूजर को ट्रू यूनिवर्स से रिवॉर्ड मिलेगा। ब्लू ऑरा ने पूरे सिटी को कवर कर लिया। नोटिफिकेशन ने बताया कि 101 आवर्स और 28 मिनट्स बाकी है। रोड के ऊपर लाइट एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ। एक क्लॉ वहां से निकला और रिफ्ट से एक मॉन्स्टर बाहर कूद गया। डॉग ने अपनी रेड आइज फैला दी और ग्राउल किया। पूरा आर्म्ड डॉग्स का आर्मी पोर्टल से बाहर आ गया। एक आदमी उनके सामने खड़ा था। फॉग छाया हुआ था। प्रोटैगनिस्ट के हाथ में एक्स था। मॉन्स्टर्स ने दांत दिखा दिए और अपने वेपन्स उठा लिए। स्पिरिट ने फ्राउन होकर कहा कि सिचुएशन बुरी है। लड़का मुस्कुराया और अपनी लक पर भरोसा किया। लिंकिंग लॉटरी स्टार्ट होने की कंफर्मेशन आई। प्लेइंग कार्ड्स उस यंग मैन के आसपास घूमने लगे। कुछ ब्लू थे और कुछ ऑरेंज हाईलाइट में थे। प्लेयर मुस्कुराते हुए पूछता है कि लुशेन कितना लकी है। मैप देखकर प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि ये वही है जो उसे चाहिए था। उसके हाथ में एक स्पेयर आ गया जो ब्राइट लाइटनिंग से चमक रहा था। स्पेयर की ब्लेड स्पार्कल कर रही थी। कमांडर का स्पिरिट उसके सिर के ऊपर अपीयर हुआ। यंग मैन ग्रिन करके जोर से चिल्लाया कि जैंग आ गया। मॉन्स्टर की आंखें डर से फैल गईं। प्लेयर ने रोर ऑफ द टाइगर एक्टिवेट किया जिससे एनिमी अटैक्स का डैमेज 30% कम हो गया। नोटिफिकेशन आई कि टारगेट स्किल से अफेक्टेड है। डॉग्स बैटल में कूद पड़े। डेमन्स ने वेपन स्विंग किए। प्रोटैगनिस्ट ने स्पीयर से हवा काट दी और कई एनिमीज डिस्ट्रॉय कर दिए। छो डॉग्स हवा में उड़ गए। लड़के ने स्पीयर फॉरवर्ड पॉइंट किया। डैश के मोमेंट पर जमीन क्रैक हो गई। ब्लू एनर्जी में घिरा हुआ वो मॉन्स्टर्स की आर्मी की तरफ बढ़ा। स्पीयर ब्लेड ब्लू ऑरा से कवर हो गए। दांत भींचकर उसने वेपन स्विंग किया। पावरफुल ब्लो से ग्राउंड पर एनर्जी फनल बन गया। ब्रिज के ऊपर स्मोक का क्लाउड उड़ गया। प्रोटैगनिस्ट ने स्पीयर ऊपर थ्रो करके पकड़ लिया। जैंग उसके पीछे था इसलिए उसके स्टैट्स हाई थे। स्पीयर घुमाते हुए उसने और एनिमीज डिस्ट्रॉय कर दिए। स्किल और स्टैट्स लेवल अप की नोटिफिकेशंस आने लगी। एक डॉग पीछे से अटैक करने आया लेकिन लड़के ने तुरंत स्पेयर उसकी नेक पर रख दिया। मॉन्स्टर का हेड तुरंत हवा में उड़ गया। प्लेयर ने स्पेयर ग्राउंड पर मारा। चारों तरफ एसफॉल्ट के टुकड़े और डेड डॉग्स पड़े थे। वेपन नीचे करके वो हेवीली ब्रीथ करने लगा। सख्त एक्सप्रेशन के साथ उसने कहा कि दर्द हो रहा है। आसमान से कार्ड्स गिरने लगे। एक पास्ट हीरो जिसे फ्यूचर का नॉलेज और लेजेंडरी स्किल्स थी। एक डिवाइन गेम शुरू हो रहा था जहां लक विनर डिसाइड करता है। एक बच्चा सॉकर बॉल किक कर रहा था। जब उसे पास करने को कहा गया तो बच्चे हंसे और क्लासमेट साइड में बैठे थे। बच्चा मुस्कुराया। छोटी एज से ही उसे नॉर्मल गेम्स में इंटरेस्ट नहीं था। उसके हाथ में कॉमिक बुक थी। उसे नॉवेल्स पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद था। पेजेस में माइटी वॉरियर्स और वेपन्स की कहानियां थी। वो हीरोज के लिए वरी करता और उनके जैसा बनने का सपना देखता। मेन कैरेक्टर ने नजर हटाई। कंप्यूटर पर एक आदमी न्यू गेम खेल रहा था जिसमें बाद में लड़के का इंटरेस्ट बढ़ गया। कंप्यूटर ऑन करने का बटन दिखा। स्टैंड पर फर्स्ट प्लेस का कप रखा था। जल्द ही यंग मैन ने गेम में ग्रेट टैलेंट दिखाया और प्रोफेशनल बन गया। उसने हाई रिजल्ट्स अचीव किए। टीम ने ट्रॉफी उठा ली। किसी ने उन्हें फर्स्ट प्लेस पर कंग्रेचुलेट किया। सेकंड प्लेस का प्राइज देखकर प्लेयर ने सोचा कि शायद यही उसकी डेस्टिनी है और वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं बन पाएगा। फरवरी 2, 2022 को स्काई सनसेट में डूब रहा था। अचानक ब्लू एनर्जी का फ्लैश हुआ। सिटी के कई एरियाज में एक्सप्लोजन्स हुए। उस दिन कोलोसल चेंजेस आए। रियलिटी एक गेम जैसी हो गई। प्रोटैगनिस्ट और सिटी रेजिडेंट्स डर से शॉक रह गए। डंजन पोर्टल्स अलग अलग जगह अपीयर होने लगे। एक पोर्टल पुलिस टेप से फेंस था। रिफ्ट से मॉन्स्टर्स निकलने लगे। कुछ लोगों में मैजिक और स्वॉर्ड पावर्स डेवलप हुई जो इन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते थे। माना यूजर स्पॉटलाइट में आ गए। मूवी स्टार्स या एथलीट्स नहीं बल्कि ये लोग हीरोज बन गए। टीवी पर एक आदमी का इंटरव्यू दिखाया गया जिसने डंजन क्लियर किया था। सिटी सेंटर में खड़े होकर लड़के ने सोचा कि वो भी ऐसा हीरो बनना चाहता है। स्वॉर्ड्समैन ने कहा कि डंजन को अच्छी तरह स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट है। लड़का मुस्कुराया और डिसाइड किया कि वो भी माना यूजर बनेगा। 8 years लेटर सेटिंग सन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पर चमक रहा था। यंग मैन हॉलवे में बॉटल लेकर चल रहा था। उसका सपना पूरी तरह टूट चुका था। दूर से लगकर खड़ा हुआ। बॉटल उसके हाथ से गिरकर टूट गई। उसकी ट्रेम्बलिंग हाथ में एक लेटर था। वो पेपर को देख रहा था। प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज हुआ कि उसके पास सिर्फ 7 बोना पॉइंट्स थे और बिल्कुल यूजलेस कम्युनिकेशन, गेम और पेशेंस स्किल्स थे। लेटर में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी एज एन अवेकेंड वन। दरवाजे पर सिर मारते हुए जोंगो ने सोचा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। सिर झुकाकर लड़के ने डिसाइड किया कि अब अनरियलिस्टिक सपने का पीछा करना बंद करने का टाइम आ गया है क्योंकि हीरो बनना उसकी डेस्टिनी नहीं था। यंग मैन ने डोर का नंबर एंटर किया। अपार्टमेंट में एंटर करते ही वो खुश था कि कल छुट्टी होगी और वो नॉर्मली सो पाएगा। भौएं उठाते हुए ब्लैक रोब वाली लड़की ने उसका ग्रीटिंग किया। उसने हाथ सामने फोल्ड करके कहा कि वो उसका वेट कर रही थी। दरवाजे के पीछे छुपे प्लेयर ने माफी मांगी, सोचते हुए कि शायद वो गलत डोर पर आ गया है। स्ट्रेंजर की तरफ पॉइंट करते हुए प्रोटैगनिस्ट को याद आया कि ये असल में उसका ही अपार्टमेंट है और उसने पूछा कि वो कौन है। झुककर लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन यूनिवर्स की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दिया और समझाया कि वो उस इंसान का वेट कर रही थी जो मिरेकल के कॉन्सेप्ट को एम्बॉडी करता है ताकि उसे रिस्पेक्ट दे सके और एक गिफ्ट दे सके। सिर पर हाथ रखते हुए जोंगो ने पूछा कि इसका क्या मतलब है और कहा कि शायद इंट्रूडर उसकी एग्जिस्टेंस को मिरेकल इसलिए कह रही है क्योंकि वो इतना यूजलेस है।
ब्राइट फ्लैश समन करते हुए विनरी ने काउंट किया और कहा कि वो पूरे यूनिवर्स में सेकंड इंसान है जिसके पास लेवल 3 कम्युनिकेशन स्किल है। उसने कहा कि यूनिवर्स के बाउंडलेस रिस्पेक्ट के साथ ये गिफ्ट एक्सेप्ट करें। शौक में उसका मुंह खुला रह गया। लड़के ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है और स्ट्रेंजर को उसे टच न करने को कहा। लड़की ने स्किल्स देना शुरू किया। उसकी आंखें चमक रही थी। एक पिलर ऑफ लाइट लड़के के शरीर पर गिरा। ब्राइट स्पार्क्स प्लेयर की आंखों और मुंह से निकलने लगे। लाइट इतनी स्ट्रांग थी कि अपार्टमेंट के बाहर तक निकल गई। जमीन पर गिरकर प्रोटैगनिस्ट खांसने लगा। लड़की गायब हो गई। अपने सीने पर हाथ रखकर जोंगो सोचने लगा कि ये क्या था और अभी क्या हुआ। एक नोटिफिकेशन आया कि नए स्किल्स ऐड हो गए हैं। लड़का सरप्राइज में मुंह खोल कर रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। वो बिल्कुल कंफ्यूज था, समझ नहीं पा रहा था कि ये स्किल्स क्या है। नोटिफिकेशन ने सजेस्ट किया कि उसके पास बहुत क्वेश्चंस होंगे और स्टेटस विंडो यूज करने को कहा। इधर उधर देखते हुए यंग मैन बोला कि शुरू से ही ये सब एक्सप्लेन करना चाहिए था। नोटिफिकेशन ने कहा कि विनरी के लिए सेकंड मिरेकल से मिलना बहुत बड़ा ऑनर है। विंडो से एनर्जी निकलती देखकर प्लेयर ने उसे रोकने को कहा क्योंकि उसके पास बहुत सवाल थे। सिर पर हाथ रखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि शायद ज्यादा अल्कोहल की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है। अचानक उसके सामने स्टेटस विंडो अपीयर हो गई। स्किल्स के डिस्क्रिप्शन वाली ब्लू विंडो हवा में फ्लोट कर रही थी। कॉन्डो टेंशन से उसे देखने लगा। इन्फो लॉटरी साइन की तरफ पॉइंट करके लड़के ने डिसाइड किया कि चेक करता है ये क्या है। प्लास्टिक बॉल्स वाली मशीन उसके सिर के ऊपर अपीयर हो गई। स्टेटस विंडो चमक उठी और मशीन तेज घूमने लगी। ये देखकर यंग मैन डर के मारे मुंह खोल गया। एक लंबी जीभ ने मशीन से गोल्डन कैप्सूल निकाल लिया। उसे देखकर प्लेयर ने पूछा ये क्या है और खोलने का डिसाइड किया। कैप्सूल से गोल्डन पेपर शीट गिर गई। नोटिफिकेशन ने बताया कि रेयर इंफॉर्मेशन इशू हुई है। पेपर हाथ में लेकर मेन कैरेक्टर समझने की कोशिश करने लगा कि ये क्या है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या पागलपन। उसके गाल पर पसीना आ गया। मैसेज आया कि कौन से लॉटरी नंबर विनिंग होंगे और ये इंफॉर्मेशन दिन में एक बार बिना मना कंज्यूम किए मिलती है। ये एक दिन पहले हुई चूजों के बारे में बताता है और कई बिल्डिंग्स दिखाई दी। एक आदमी ने ताली बजाकर सबका अटेंशन लिया। अचानक वो सबको समझाने लगा कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। उसने एक लड़के की तरफ पॉइंट करके कहा कि टीम लीडर ने सीकर चाको मना लिया है। सब खुश हो गए जब पता चला कि उनकी गिल्ड ने एक नए डंजन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगले मोमेंट किसी ने डाउट किया लेकिन लड़की ने उसे शांत कर दिया। तभी एक आदमी व्हाइट स्माइल के साथ गुजरकर बोला कि वो सिर्फ एक पैथेटिक नेगोशिएटर है। इस पर कोलियन ने उसे मुंह संभालने को कहा। लड़का सिर्फ भौहें सिकोड़ कर खड़ा रहा। कह रहा था कि वो इंसान बस पीता है और बकवास करता है। कोंडो इमोशनलेस खड़ा रहा। इस बीच सूट वाला आदमी डोर खोलने वाला था जब उस पर चिल्लाया गया। यंग मैन ऑकवर्ड स्माइल के साथ माफी से मना कर दिया। अचानक उसे पैसों का एक स्टैक मिला बोनस के रूप में। स्माइल करते हुए उसने लीडर को थैंक्स कहा। उसके बाद एक ग्रुप अपीयर हुआ और पता चला कि कोंडो मना का ओनर बनने का सपना देखता था। जब वो कुछ डोर्स के सामने खड़ा था कहा गया कि अवेकनर की प्राइस हाई होती है। कोंडो हैरानी से ऊपर देखने लगा। वॉल पर कुछ रेड चीज दिखी जिससे मैजिक मशीन कहा गया। अचानक यंग मैन मुड़कर पूछता है कि पास खड़े लोग यहाँ क्यों हैं। कोलियन मुस्कुराकर बोलता है कि जो भी आ सकता है उसे यहाँ होना चाहिए। फिर किसी ने डोर की तरफ पॉइंट करके कहा कि पिछला पर्सन फिनिश कर चुका है। सीयून हाथ हिलाकर चली गई और बोली कि वो पहले जाएगी। फिर जोंगो मुड़कर सोचने लगा कि वो आदमी क्यों आया। वो आदमी हाथ बांधकर खड़ा था और यंग मैन को बुरा एहसास हो रहा था। अचानक जोंग ने एक एनालाइजिंग आदमी पर ध्यान दिया। एक रोता हुआ लड़का दिखा। फिर कुछ लोग कहने लगे कि अवेकनर बनना लॉटरी जैसा है। बात करने वाले आदमी ने हाथ कमर पर रखे और लूजर रह जाने की पॉसिबिलिटी पर बात होने लगी। जोंगो नर्वस हो गया, पसीना आने लगा। तभी रेड आई चमकने लगी। नेक्स्ट मोमेंट सीयून दरवाजे पर अपीयर होती है और सब लोग उसके रिजल्ट्स जानना चाहते हैं। अब सब एक्साइटेड होकर ऊपर देखते हैं। उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है और सब तुरंत अमेज हो जाते हैं। अचानक लोग उसकी तरफ रश करते हुए एक्सक्लेम करते हैं। इसी बीच एक फ्रेज सुनाई देता है कि उन्हें एक न्यू राइजिंग स्टार मिल गया है। नेक्स्ट सेकंड जो लायन लड़की को अपने बॉडी से कवर करता है कहते हुए कि वो उनकी गिल्ड का पार्ट है। उसके बाद कून नर्वसली वहां से चली जाती है। अचानक वो उसे क्वेश्चनिंगली देखती है और पता चलता है कि जोंगो उसे स्माइल करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। लड़की तुरंत टेंशन लेने लगती है। सब कुछ अनरियल लगने लगता है। कॉन्वर्सेशन तब रुक जाती है जब जोंगो को बुलाया जाता है। नेक्स्ट मोमेंट वो मुड़कर जाने के लिए रेडी होता है। अनएक्सपेक्टेडली सोयून उसे एक्टिवली एनकरेज करने लगती है। इस पर वो सिर्फ हंसता है और उसका थैंक्स करता है। मीनवाइल यंग मैन फाइनली डोर के अंदर एंटर करता है। वो तुरंत अमेज हो जाता है। इधर उधर देखते हुए नोटिस करता है कि अंदर सब कुछ ज्यादा नेचुरल लग रहा है। फिर वो बॉल की तरफ हाथ बढ़ाता है। रियलाइज करता है कि ये ऑडियंस आए है, इसलिए वो मोशनलेस हो जाता है और पता चलता है कि उसमें पोटेंशियल है। नेक्स्ट मोमेंट वो बॉल को टच करता है और खुश होता है कि वो माना का ओनर बनेगा। अचानक उसकी पम्प्ड अप मैन वाली इमेज अपीयर होती है और वो स्माइल करता है। फिर उसके नॉट वेरी इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं और सब टेंस हो जाते हैं। इसके बाद जोंगो टेबल पकड़ लेता है डिसअपॉइंटमेंट में। वो हेड डाउन करता है और बताया जाता है कि अवेकनर बैटल में टैलेंट्स यूज करना प्रॉपर्ली नहीं दिखा पाया, इसलिए उसे कॉम्बैट स्क्वाड ज्वाइन करने की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती।
नेक्स्ट मोमेंट यंग मैन डोर से बाहर आता है। वो बिल्कुल जॉयलेस लगता है। अचानक वो हेड उठाकर कहता है कि सब ठीक है। उसके बाद यंग लोगों को मोनो वॉचेस दिए जाते हैं। सुयन उस यंग मैन को वरिड होकर देखती है, फिर वो कंसर्न के साथ जोंगो को रेस्ट करने को कहती है। इस पर वो स्माइल करके फिर से बोलता है कि सब ठीक है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो ड्रिंक करके स्ट्रीट पर चल रहा है। यहाँ वो झुककर अपने ड्रीम के बारे में बात करता है। अचानक वो सिस्टम विंडो के सामने बैठा होता है। सरप्राइज्ड मैसेज डिस्प्ले होता है और सवाल उठता है कि क्या ये पॉसिबल है। मीनवाइल डम्बफाउंडेड जोंगो पूछता है कि वो वुमन कौन है। उसके बाद एक नेकेड गाय की पिक्चर दिखाई जाती है और पता चलता है कि लेवलिंग अप के बाद स्किल्स मिल सकते हैं। अचानक स्टोरीज दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि ये भी पॉसिबल है। स्क्रीन के सामने बैठा जोंगो परप्लेक्स्ड लगता है, फिर सरप्राइज से देखता है और रियलाइज करता है कि फ्यूचर की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। स्क्रीन उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट होती है और वो इस स्किल को और स्टडी करने का डिसाइड करता है। वो तुरंत इन्फो लॉटरी पर क्लिक करता है। नेक्स्ट सेकंड मशीन स्टार्ट हो जाती है। कॉन्डो इंपेशेंट होता है और मशीन बोलती है कि एक अटेम्प्ट की कॉस्ट 1 माना है। अचानक डिवाइस अपनी टर्न बाहर निकालता है। मीनवाइल यंग मैन गिरती प्रेडिक्शन से डिसअपॉइंटेड रहता है, फिर वो डिस्पेयर में चला जाता है। स्क्रीन को टीयर्स के साथ देखता है, सोचता है रूलेट अनफेयर है। अचानक उसका माना लेवल दिखाया जाता है और पता चलता है कि सिर्फ एक बचा है। फिर वो कुछ नोटिस करता है और रियल टाइम इंडिकेटर्स देखकर परप्लेक्स्ड हो जाता है। इंडिकेटर्स क्लियरली विजिबल होते हैं। स्टन्ड यंग मैन डिसाइड करता है कि ये सब काफी यूजफुल है। फिर वो नी पर हिट करता है रिग्रेट में कि उसके पास इतना कम माना है। 2 लोगों की विजुअल सिचुएशन दिखाई जाती है और बताया जाता है कि हर पर्सन 24 आवर्स में एक बार माना रिस्टोर करता है। उसके बाद यंग मैन आंखें बंद करके कहता है कि वो धीरे धीरे अपना रिजर्व बढ़ा सकता है। अचानक फ्लोर पर एक फिगर नोटिस करता है। उस ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही होती है। नेक्स्ट सेकंड सब लाइट से इल्यूमिनेट हो जाता है और रेयर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। कॉन्डो शॉक्ड हो जाता है। फिर वही इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। यंग मैन हैवी ब्रीदिंग करता है। टेरेन पर नेविगेटर एरो विजिबल होता है। पता चलता है कॉन्डो सीधा उसकी तरफ जा रहा है। मीनवाइल वो एरो को बिविल्डरमेंट से देखता है और वो डिसअपीयर होने लगता है। अचानक यंग मैन फोन निकालता है और टाइम चेक करता है। नेक्स्ट मिनट ही एक पोर्टल अपीयर हो जाता है। उसके बाद कॉन्डो हुड हटाकर एक्साइटेड होता है। रियलाइज करता है कि ये ट्रेजर डंजन है। ज्वेल्स दिखाए जाते हैं और पता चलता है कि ऐसे 2 डंजन्स रजिस्टर हुए हैं। एक ड्रैगन स्लेयर है, दूसरा बैम्बू फॉरेस्ट बताया जाता है। स्काई में पोर्टल दिख रहा होता है और बताया जाता है कि यूजुअली लोग एंटर करते ही डंजन्स डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। अचानक एक अबैंडन्ड एरिया दिखाया जाता है और कैटैक्लिज्म्स की बात होती है। नेक्स्ट मोमेंट वॉरियर दिखाया जाता है और लेजेंडरी आइटम की बात होती है। मीनवाइल शील्ड वाला आदमी स्वॉर्ड रेस करता है, फिर वेपन वाला गाय स्टोन कट करता है। जोंगो टेंस हो जाता है, सोचता है शायद उसे कूल वेपन मिल सकता है। ज्वेल्स के बीच एक सैटिस्फाइड सिलुएट दिखाई जाती है और पता चलता है कि कोई भी इसे पा सकता है। यंग मैन फ्राउन करता है और डिसाइड करता है कि ये उसका चांस है। नेक्स्ट सेकंड वो पोर्टल की तरफ हाथ बढ़ाता है और धीरे धीरे अंदर चला जाता है। वो डिटर्मिन्ड लगता है और समझता है कि वो मर भी सकता है। अचानक जोंगो स्माइल करता है और इसे गेम की तरह ट्रीट करता है। अब वो सेटिस्फाइड लगता है। उसके बाद पोर्टल डिसअपीयर हो जाता है। जोंगो फेस को हैंड से कवर करता है डिस्पेयर में। अचानक वो फिंगर से आगे पॉइंट करता है, पूछता है वो फिर यहाँ कैसे आ गया। वॉल को क्लोजली देखकर डिसाइड करता है कि ये इल्यूजन है। अचानक माना यूज करते ही उसकी आईज में सिंबल्स अपीयर होते हैं और सराउंडिंग्स मैजिकल ग्रिड से कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट मोमेंट वॉल में एक डोर अपीयर होता है। यंग मैन तुरंत उसकी तरफ रश करता है और फिस्ट चेस्ट पर प्रेस करके डिसाइड करता है कि उसे कुछ कूल मिल गया है। उसके बाद यंग मैन ने दरवाजा खोला। अंदर एंटर करते ही वो हैरान रह गया। तभी एक इंटरेस्टेड आदमी उस पर ध्यान देने लगा। उसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई हिडन टैलेंट है। लड़का ग्नोम्स को सवाल भरी नजर से देखने लगा। छोटा सा आदमी मुस्कुराया, क्योंकि उसके लिए यह सरप्राइजिंग नहीं था कि हीरो की आंखें इल्यूजन को पहचान सकती हैं। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि हीरो तुरंत उनकी रेस को पहचान लेगा। ग्नोम्स एक दूसरे को सार्कास्टिक नजर से देखने लगे और हीरो ने हैरानी से सोचा कि वे बिल्कुल उनकी तरह ही हैं। चाहे जैसे भी देखो, उसने सोचा कि इस डंजन का नाम डंजन ऑफ मोल ट्रेजर्स है, जिसका मतलब है कि ग्नोम्स असल में मोल्स हैं। फिर उसने खुद से पूछा कि बाकी डंजन्स के ड्रैगन्स और पांडास कौन थे। एक gnome हीरो के पास आया और उसे फर्स्ट टेस्ट पास करने पर बधाई दी। उसने अपना नाम गिज बताया। वो मुस्कुराया, अंगूठा ऊपर किया और बोला कि सेकंड कंपटीशन उसके साथ फाइट करना होगा। अगर हीरो जीत गया तो वो उसे रिवॉर्ड देगा और यहाँ से बाहर जाने देगा। कॉन्डो शॉक में उस बूढ़े आदमी को देखने लगा। गिज ने कहा, टेंशन मत लो, अगर तुम हार भी गए तो भी मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। हीरो ने पूछा, क्या डंजन क्लियर किए बिना पास नहीं करना पड़ता? गिज ने सांस भरी और पूछा, तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों हो? तुमसे पहले 4 लोग आए थे, जिन्हें वे लोग उनकी फेलियर के बाद भगा चुके थे। जोंगो ने सिर खुजाया। ड्वार्फ ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारी दुनिया में ये बात डिस्कस नहीं होती? लड़के ने कहा, कम से कम उसने तो नहीं सुना। ड्वार्फ ने कहा, ह्यूमन वर्ल्ड उनके सोच से भी ज्यादा क्रूअल है। जोंगो ने उंगली उठाकर पूछा, क्या ये सच में एक स्पैरिंग मैच है? ड्वार्फ पलटा और बाकी सब हंस हंसकर गिर पड़े, उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए।
गिज ने उसे फॉलो करने को कहा। ड्वार्फ्स बोले कि दूसरी दुनिया के लोग कितने रूड होते हैं, हर चीज को सिर्फ फिस्ट से सॉल्व करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हीरो को अभी 1000 साल और बड़े होने की जरूरत है। जोंगो ने इरिटेट होकर उन हंसने वालों को देखा। गिज ने बताया कि जो आदमी उससे पहले आया था उसने नाइफ से अटैक किया था, लेकिन उसे खत्म करने के बाद सब शांत हो गया। जोंगो कंफ्यूज हो गया। ड्वार्फ ने पूछा, क्या तुम्हारी दुनिया में लोग ग्रीट करने के बजाय नाइफ से अटैक करते हैं? ये तो बिल्कुल बारबेरिक है। लड़का सोचने लगा कि ड्वार्फ्स बस ह्यूमंस को बारबेरियन कहने में लगे रहते हैं, और ये बात उसे गुस्सा दिलाने लगी। गिज हीरो को आगे ले गया। उसने कहा कि उन्होंने ह्यूमंस के रूल्स के हिसाब से फाइट की, लेकिन सब पहले राउंड में ही हार गए। हीरो ने सोचा शायद वो भी उनकी नजर में एक बारबेरियन है जिसके पास सिर्फ 7 यूनिट्स माना है। गिज ने कहा अब वे अपने रूल्स के हिसाब से लड़ेंगे और ये जोंगो के लिए यूजफुल होगा। जोंगो ने गाल पर हाथ रखकर पूछा, फिर तुम लोग बारबेरियंस को यहाँ बुलाते क्यों हो? ड्वार्फ ने कहा, ये वे अपनी मर्जी से नहीं करते, सब कुछ गिज की वजह से है जिसे उन्होंने खुद क्रिएट किया। जोंगो एकदम से फ्रीज हो गया, समझने की कोशिश करता हुआ। उसने अज्यूम किया शायद ये कोई पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्शंस लिमिट करता है, बदले में इनक्रेडिबल पावर्स देता है। गिज गुस्से में पैसेज में मुड़कर हीरो को जल्दी करने लगा, और जोंगो ने सोचा कि अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना हो तो मौत तक हो सकती है। जोंगो छोटे से रास्ते में घुस गया, ग्नोम के बैड टेम्पर से हैरान। उसकी आंखें खुल गईं जब गिज ने खुशी से गेम कंसोल की तरफ इशारा किया। उसने पूछा कैसा लगा? ये उनका एब्सोल्यूट मास्टरपीस है जिसे बनाने में सबकी ताकत लगी है। गेम लूट हो रहा था और कंसोल टेबल पर पड़े थे। जोंगो शॉक में सब देख रहा था। गिज ने एक जॉयस्टिक उठाया और बोला कि ये अनएक्सपेक्टेड है कि तुम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर भी सरप्राइज नहीं हुए। उसने कहा कि वे इसी से फाइट करेंगे। हीरो धीरे धीरे काउच के पास गया। ग्नोम ने हाथ हिलाकर कहा कि थोड़ी देर में लोड हो जाएगा, तब तक बैठ जाओ। हीरो सोचने लगा कि अनफेमिलियर गेम में उसके जीतने के चांसेस क्या है, चाहे वो प्रो गेमर ही क्यों ना हो। जोंगो बैठ गया। जैसे ही उसने गेम देखा वो अचानक खड़ा हो गया। वो ऑकवर्डली हंसा और बोला कि उसने ये कहीं देखा है। गिज ने सिर हिलाकर कहा, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत कम जगह मिलती है, चाहे डायमेंशंस ट्रैवल करो। हीरो ने कैरेक्टर बैटल्स देखे। ड्वार्फ अटैक और ब्लॉक समझा रहा था, और हीरो सोच रहा था कि ड्वार्फ को अंदाजा भी नहीं कि वो ऐसी ही डायमेंशन से आया है। कैरेक्टर डिजाइन फैंटेसी जैसा था और अरीना भी अनयूजुअल थी। ऑडियंस स्टेडियम स्क्रीन पर फाइट देखकर चीयर कर रही थी। कोंडो एकदम से फ्रीज हो गया और बोला कि ये वही गेम है जो उसने अपने यूथ में खेला था, लेजेंड्स ऑफ लेजेंड्स। वो हंसा और बोला, ये तो सिर्फ ट्रेनिंग है, स्टार्ट करें। हीरो ने कहा, वो हैंडल कर लेगा। गिज ने उसे जॉयस्टिक फेंका और पूछा, क्या तुम सच में गिव अप कर रहे हो? ड्वार्फ मजाक उड़ा रहा था कि दूसरी दुनिया के लोगों में एंड्योरेंस नहीं होती, फाइट शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं। सिस्टम ने अनाउंस किया कि गेम स्टार्ट होने वाला है। हीरो मुस्कुराया, कॉन्फिडेंट ऑरा से खुद को कवर किया। गेम स्किल एक्टिवेट हो गया और सब स्टैट्स 100% बढ़ गए। कोंडो ने लालच भरी नजर से कहा कि गिव अप उन्हें करना चाहिए, उसे नहीं। ड्वार्फ्स ने उसे डिस्डेन से देखा। कोंडो पागल जानवर की तरह आगे झुककर बोला कि वो प्रो गेमर है जो सिर्फ अपनी स्किल से टॉप तक पहुंचा है। कुछ ही मिनट्स बाद गिज हॉरर में फ्लोर को देख रहा था। उसका कैरेक्टर हार चुका था। वो बोल रहा था ये इम्पॉसिबल है, वो एक बार भी नहीं जीत सका। कोंडो ग्रिन करते हुए बोला, अब रिवॉर्ड काउंट करने का टाइम नहीं आ गया? उसे ड्वार्फ्स के ट्रेजरी से काफी उम्मीद थी। गिज ने प्लीडिंग लुक से 3 और मैच खेलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हीरो ने मना कर दिया। गिज ऑफेंडेड हो गया और बाकी ड्वार्फ्स भी खेलने की जिद करने लगे। उन्होंने कहा, सिर्फ गिज को हराकर हीरो स्पेशल बनने की एक्टिंग मत करो, क्योंकि वो उनके साथ में सबसे वीक था। कोंडो ने ड्वार्फ्स की तरफ सख्ती से देखा और पूछा कि उसे ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उसे सिर्फ गिज को हराना है। वो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था अगर उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ना मिले। सब लोग कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। कोंडो ने डिमांड किया कि जैसे प्रॉमिस किया था वैसे ट्रेजर्स दिए जाएं। कुछ ड्वार्फ्स मान गए, कुछ ने गिज को ब्लेम किया। हारने वाले ने बेचैनी से प्रूव करने की कोशिश की कि अगर वो खेलते भी तो रिजल्ट वही होता। फिर एक ड्वार्फ हीरो के पास आया और बोला कि अगर वो उन्हें भी हरा दे तो वो उसे पहले से ज्यादा पावरफुल चीज देंगे। नोम्स एक दूसरे को देखने लगे। हीरो ने पूछा, क्या उनके पास और ट्रेजर्स हैं? बूढ़े नोम ने कहा कि जैसे लिजर्ड्स और बेयर्स ने अपने ट्रेजरी से रैंडम चीज दी थी, वो भी वैसा ही सोच रहे हैं। कोंडो ने इंटरेस्ट से नोम्स को देखा और सोचा क्या वो सच में इंग्लैंड के ड्रैगन और चाइना के पांडा की बात कर रहे हैं। क्या अलग अलग डंजन्स में रहकर भी ये रेसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं? नोम्स हीरो के सामने खड़े हुए और बोले कि अगर वो उन्हें हरा दे तो वो उसके लिए कुछ स्पेशल करेंगे। 7 स्किल्ड क्राफ्ट्समैन सिर्फ उसके लिए अपने हैमर्स उठाएंगे। थोड़ी देर बाद कोंडो उन 7 उदास नोम्स के बीच बैठा था। वो कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं, कोई एक स्ट्राइक भी नहीं कर पाया, ये कैसे हो गया? जोंगो शर्मिंदगी से सर खुजलाते हुए बोला कि वो अपोनेंट्स के लेवल भूल कर खेल रहा था। वो बारबेरियन है, गेम सबके लिए फन होना चाहिए। अगली बार वो सिर्फ 2 उंगलियों से खेलेगा।
गिज ने चश्मा पहना, हीरो के पास आया और बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने हीरो को चुपचाप बैठने को कहा ताकि वो उसका इंस्पेक्शन कर सके। उसने हीरो के स्टैट्स देखे और हैरान हुआ कि इतने कम एट्रीब्यूट्स के साथ वो अकेला डंजन में कैसे आ गया। उसके पास सिर्फ 7 मना था। ड्वार्फ ने पूछा उसके टैलेंट्स इतने कम क्यों है। फिर उसने कुछ अजीब नोटिस किया और कांप गया।